शिक्षा केंद्र या RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 2025 या 2024-25 हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। छात्रों के पंजीयन आपको करना है, तो पंजीयन आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से पंजीयन में जानकारियाँ फिल करेंगे, कौन सी सावधानियाँ रखेंगे, यह सारी प्रक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर पर RSKMP पोर्टल सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के पश्चात लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यह पेज ओपन होगा जहाँ आप देख रहे हैं यूजर ID और पासवर्ड लिख कर कैप्चा फिल करके आप RSKMP पोर्टल को लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूजर ID में शिक्षक या शाला प्रभारी की यूनिक ID लिखना है और पासवर्ड में शिक्षक या शाला प्रभारी की जन्म तिथि लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो RSKMP पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है। अब आपको 2024-25 हेतु कार्य करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है 5 to 8 एग्जाम 2024-25, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे पहला है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ऐड स्टूडेंट, तीसरा है वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट और PDF। तो पहले ऑप्शन से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है जहाँ पर आपको विद्यालय का डाइज कोड शो हो रहा है। कक्षा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जिस कक्षा के छात्रों का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कक्षा 8 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके देखते हैं, पंजीयन करके यहाँ पर देखते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं कक्षा 8 और यहाँ पर जो शो बटन क्लिक हो रहा है शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं छात्रों की सूची। जिन छात्रों का आपको रजिस्ट्रेशन करना है कक्षा 8 के छात्र हैं। पहले पेज में 10 छात्र शो हो रहे हैं। यदि आप यहाँ पर और आगे के छात्र देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेज सेलेक्ट करना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यदि आप इसी पेज पर सभी छात्रों की जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ शो में जो 10 शो हो रहा है, पहले पेज पर 10 छात्र शो हो रहे हैं। यहाँ आप अपनी विद्यालय की कक्षा 8वीं की दर्ज संख्या के अनुसार छात्र संख्या यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय में 10 से अधिक छात्र हैं तो 25 सिलेक्ट कर दें, 25 से अधिक छात्र हैं तो 50 सिलेक्ट कर दें और 50 से अधिक छात्र हैं तो 100 सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर मैक्सिमम 100 छात्रों को एक साथ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी दर्ज के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सभी छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं किसी छात्र का रजिस्ट्रेशन करके किस प्रकार से आप छात्रों का पंजीयन करेंगे। यहाँ हम लिस्ट दिख रहे हैं, सीरियल नंबर है, छात्र की समग्र ID है, क्लास है, एडमिशन नंबर जो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन में से फिल करेंगे तो शो होगा स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी। और कैटेगरी के बाद एक्शन। जैसे किसी छात्र का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको एक्शन में जो सही का टिक दिखाई दे रहा है इसे आपको क्लिक करना होगा। और रिमूव वाले ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं डिलीट का ऑप्शन है। यदि आप देखते हैं कि कोई अतिरिक्त छात्र यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो उसे रिमूव में डिलीट बटन से उस छात्र को सूची से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं छात्र का रजिस्ट्रेशन करके, तो दूसरे नंबर पर जो छात्र है उसका हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। तो यहाँ जो एक्शन में सही का टिक है, सही का चिन्ह है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस छात्र की जानकारी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन हो जाती है। अब यहाँ जानकारियों को आप सावधानीपूर्वक देखें और जानकारियों को फिल करें। इसमें जो मुख्य बिंदु आपको देखना है वह स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, इसमें जो छात्र के नाम की स्पेलिंग है इसका मिलान कर लें। क्या आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार छात्र के नाम की स्पेलिंग सही है? यदि स्पेलिंग सही है तो ठीक है, और यदि स्पेलिंग में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो उसे सुधार दें। छात्र की जन्मतिथि का यहाँ पर मिलान कर लें, क्या छात्र की जन्मतिथि सही है? यदि इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप इसे डिलीट करके सुधार भी कर सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे, इसमें सुधार का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आप सही जन्मतिथि यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। छात्र की कक्षा दी गई है और प्रवेश पंजी क्रमांक, जो भी छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक है उसको यहाँ पर लिखें। छात्र का यहाँ पर सही प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना होगा आपको। जो भी छात्र का एडमिशन नंबर है, स्कॉलर नंबर है, उसे आप यहाँ पर लिखें। प्रवेश पंजी क्रमांक में छात्र का स्कॉलर नंबर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक। प्रवेश पंजी क्रमांक लिखने के पश्चात अब यहाँ पर आपको देखना होगा CWSN, क्या छात्र दिव्यांग है? यदि दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा, दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा। छात्र की CWSN कैटेगरी दी गई है,
यदि आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं कि छात्र CWSN है उसका सही ऑप्शन क्या है, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, लोकोमोटर, इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि CWSN नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दें। और यहाँ पर CWSN कैटेगरी हाइड हो जाती है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। छात्र का जेंडर, जो भी छात्र का जेंडर है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। कैटेगरी का जो अगला ऑप्शन दिया गया है इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। कैटेगरी पर हम क्लिक करते हैं तो कैटेगरी में सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि यह कैटेगरी छात्र की समग्र आईडी से यहाँ पर उपलब्ध होती है। यदि किसी छात्र की कैटेगरी यहाँ पर गलत है तो पहले छात्र की समग्र आईडी में सुधार किया जाएगा, उसके पश्चात आप शिक्षा पोर्टल पर सुधार करेंगे, फिर यहाँ पर सुधार होगा। शिक्षा पोर्टल पर सुधार कैसे किया जाए इसकी भी जानकारी चैनल पर वीडियो में उपलब्ध है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ कैटेगरी में आप चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी में सुधार करने के लिए पहले समग्र आईडी जो होती है छात्र की उसमें सुधार होगा, उसके पश्चात यहाँ पर सुधार होगा। अब हम देखते हैं पिता का नाम। पिता के नाम की स्पेलिंग का मिलान कर लें, क्या पिता के नाम की स्पेलिंग सही है। और यहाँ पर पिता या माता के नाम के साथ आप छात्र की जाति भी लिखें या माता के नाम के साथ जाति लिख दें। और पेरेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर छात्र का जो सही मोबाइल नंबर है उसे आपको लिखना होगा। इस प्रकार से छात्र के पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर सही लिख दें, छात्र का मोबाइल नंबर जो भी सही है उसे यहाँ पर लिखें। अब अगली जो सावधानी हमें रखनी होती है मीडियम सेलेक्ट करने में रखनी होती है। यहाँ आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे जिस माध्यम या मीडियम से छात्र अध्ययन कर रहा है। जैसे हिंदी मीडियम विद्यालय है तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है तो अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे, और यदि कोई अन्य माध्यम है तो यहाँ पर उस माध्यम को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यह हिंदी मीडियम विद्यालय है तो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय यदि यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं तो जो छात्रों के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं वह आपको हिंदी मीडियम में प्राप्त हो जाएंगे और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। और हिंदी मीडियम यदि यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम सेलेक्ट कर देते हैं तो हिंदी मीडियम विद्यालय को यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम के जो प्रश्न पत्र हैं वह उपलब्ध कराए जाएंगे, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अतः यहाँ मीडियम सेलेक्ट करते समय विशेष ध्यान रखें, जिस मीडियम का विद्यालय है या जिस माध्यम से विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उस माध्यम को ही यहाँ पर सेलेक्ट करें। अब आगे हम देखते हैं विषय चयन। विषय चयन करते समय आपको सावधानी रखनी है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज का प्रश्न पत्र कौन सा होगा, तो जो आपके विद्यालय का माध्यम है वह यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज होता है। जैसे हिंदी माध्यम है तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, और यदि माध्यम अंग्रेजी है तो यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज आपको अंग्रेजी सेलेक्ट करनी होगी। यदि मीडियम उर्दू है तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको उर्दू सेलेक्ट करनी है, और मीडियम मराठी है तो यहाँ आपको मराठी सेलेक्ट करना है। क्योंकि हिंदी मीडियम विद्यालय है इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। सेकंड लैंग्वेज, सभी माध्यमों में सेकंड लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगी। यदि फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर हम अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं सेकंड लैंग्वेज में हिंदी हो जाता है। तो यह एक शर्त होती है, यदि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगी, और यदि फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी। तो यहाँ यदि आप अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं माध्यम के अनुसार तो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट हो जाता है, और यदि आप यहाँ पर माध्यम के अनुसार हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी हो जाता है। थर्ड लैंग्वेज, जो भी आपके विद्यालय की थर्ड लैंग्वेज है, जैसे हिंदी मीडियम विद्यालय में थर्ड लैंग्वेज संस्कृत हो जाती है, तो आपके विद्यालय में जो भी थर्ड लैंग्वेज है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हिंदी मीडियम विद्यालय में संस्कृत हमने सेलेक्ट किया। अब सब्जेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट गणित है हिंदी मीडियम विद्यालयों में, सेकंड जो सब्जेक्ट है वह विज्ञान है, और थर्ड सब्जेक्ट समाज विज्ञान है। इस प्रकार से हम विषयों का चयन कर लेते हैं। विषयों का चयन करने के पश्चात आप एक बार पुनः इन जानकारियों का मिलान कर लें, क्या सभी जानकारियाँ सही हैं। यदि सभी जानकारियाँ सही हैं, आप एक बार संतुष्ट हो जाते हैं जानकारियों से कि जानकारियाँ आपने सभी सही फिल की हैं, विषय सभी सही चयन किए हैं, तो अब आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज शो होता है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारी को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि यहाँ पर कोई त्रुटि होती है तो शाला प्रभारी और शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, जो कक्षा शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। यदि यहाँ पर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप प्रयास करें
कि यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अब सभी सही जानकारियाँ ही यहाँ पर फिल करें। जैसे ही हम देख लेते हैं सभी जानकारियाँ सही हैं तो एस वेरीफाइड इट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही एस वेरीफाइड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेरीफाइड का मैसेज शो हो जाता है, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि छात्र का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यह ग्रीन कलर में शो होने लगता है। इस छात्र का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टेक से जो जानकारी आप देख रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार की मिस्टेक आपको समझ में आती है छात्र के नाम में या छात्र की डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, आपको किसी प्रकार की मिस्टेक यहाँ पर शो होती है, गलती शो होती है, तो आप जो एक्शन में हमने छात्र को वेरीफाई करने के लिए सही का टिक क्लिक किया था, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी है। आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र की जानकारियाँ सुधार करने हेतु ऑप्शन पुनः उपलब्ध हो जाता है। आप यहाँ पर जानकारियों को एक बार और सुधार सकते हैं, जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं। यदि किसी जानकारी में आप संशोधन करते हैं तो संशोधन करने के पश्चात आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, छात्र की जानकारी में एक बार और सुधार हो जाएगा। वैसे आप प्रयास करें कि छात्र के वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। यदि मिस्टेक हो भी जाती है तो आपको सुधार का मौका यहाँ पर दिया जाता है। तो छात्र की किसी जानकारी में सुधार करने के पश्चात आप अपडेट पर क्लिक कर दें। पुनः वही मैसेज शो होगा कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारी को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और एस वेरीफाइड इट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अपडेटेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाता है और इस छात्र की मिस्टेक सुधार दी जाती है। इस प्रकार से आप सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन सही जानकारियों के साथ कर सकते हैं। अब एक छात्र का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वह ग्रीन कलर में शो होने लगा है। अब आप अन्य छात्र का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जो एक्शन कॉलम में सही का टिक है पुनः क्लिक करें। अगले छात्र की जानकारी यहाँ पर भरने के लिए उपलब्ध हो जाती है, वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो जैसे हमने पूर्व विद्यार्थी की जानकारी को देखा था किस प्रकार से फिल की जानी है, उसी प्रकार से इस छात्र की जानकारियाँ फिल करें, वेरीफाई पर क्लिक कर दें तो इस छात्र का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस प्रकार से आप क्रमशः सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। प्रयास करें कि सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन जल्दी पूर्ण हो ताकि आगे जो और ऑप्शन आपको उपलब्ध होते हैं, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, अपडेट करने होंगे, मासिक मूल्यांकन के अंक भी यहाँ पर अपडेट करने होंगे। तो आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन शीघ्र पूर्ण करें और आगे जो ऑप्शन ओपन होने वाले हैं उनका वेट करें। जैसे ही आगे कोई ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होता है, जैसे छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक या मासिक मूल्यांकन के अंक, वार्षिक परीक्षा के अंक आप किस प्रकार से यहाँ फिल करेंगे, उसकी जानकारी भी आपको वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। RSKMP पोर्टल से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो आप चाहते हैं कि सभी जानकारियाँ आपको समय से प्राप्त हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट करते रहें, आपको नई नई जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में भी शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।